कि जैसे हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो अगर हुँ, कोई गंदगी लग जाती है कपड़ों से या शरीर से, तो लगता है हुँ। घर जाकर जल्दी से साबुन पानी से साफ कर लें। तो ऐसा क्यों होता हाँ, ये तो थोड़े स्वच्छता वाले जो है नियम है, भीतर से ऐसा है तो ये होता है। लेकिन इसमें क्या आप व्यथित हो जाते हो? है? हाँ, बिल्कुल। ये लगता है कि जब तक साफ नहीं कर लेंगे तब तक कहीं बैठेंगे नहीं, एकदम गंदगी सी महसूस होती है अंदर। कुछ पर्टिकुलर गंदगी लगती है, ऐसा लगता है कुछ? क्या लोग छू गए हैं इसीलिए या धूल-मिट्टी लग गई है इसीलिए? हाँ, धूल-मिट्टी टाइप की। तो वैसा होता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, तो ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत है, एक आध बार विचार आ गया, कोई बात नहीं। मैंने देखे हैं लोग बाहर से आकर पूरा दिन काम करते हैं, बाहर से आकर वैसे ही सो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने देखा है लोग थोड़ा भी बाहर जाते हैं और तुरंत ही उसको लगता है कि हवा भी लग गई है तो तुरंत नहा लेते हैं, है ना? किधर भी छू लिया तो तुरंत नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। ऐसे भी है, बहुत सारी इसमें रेंज और वैरायटी है, अलग-अलग लोगों की। तो अगर हम इसी में ही उलझे रहे, इसी तरह से ही हम उलझे रहे ना, तो ये बीमारी होती है। ये मनस मानसिक बीमारी होती है कि जब तक ये धो न लूँ, इसको साफ न कर लूँ, तब तक चैन नहीं पड़ता है, ऐसा है। तो देखो कभी-कभी कैसा लगता है कि कहीं से मैंने कुछ छू लिया, अब घर की ही चीज़ है, फिर भी जो है ना मैं हाथ धोऊँगा बार-बार। अब उसमें क्या लग गया? कुछ भी तो नहीं है, है ना? ऐसा होता है। तो मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ कि एक बार जो है मैं कहीं खड़ा था, कुछ लोग उसमें बैठे थे आस-पास। उसमें से एक व्यक्ति जो है, उसने खाँसी करके वो जो बलगम रहता है ना, जी। पता है? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 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 वो तो वो बलगम ही बोलते निकलता है बलगम। अब जो है वो थूका, उसे पता नहीं था दूसरी साइड में खड़ा हूँ, तो मेरे पैर के ऊपर थूका और वो जो ₹1 का सिक्का रहता है ना, वैसा मेरे पैर के ऊपर लग गया। अब वो देख रहा है, उसे पता चला गया कि कुछ तो गलत हो गया है, तो लेकिन वो बोलता नहीं है, क्योंकि मैं स्थिर खड़ा था ना, तो उसे ऐसा लगा कि इसको पता नहीं चला है, तो उसने भी मुँह फेर दिया। लेकिन उसके भीतर कुछ न कुछ चल रहा था, फिर से देखा, मेरे पैर की ओर देखता है, कभी मेरे फेस की ओर देखता है। लेकिन मैं तो जो है मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है। मैं स्थिर खड़ा था और दूसरी दिशा में देख रहा था, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। यानी उसको ऐसा ही प्रतीत हुआ कि ये जो व्यक्ति है जिसके पैर पे मैं थूका हूँ, उसको पता ही नहीं है। लेकिन देखो जब आप पूर्ण होश में होते हैं ना, तब सब कुछ पता चलता है। तो हमें उस तरह से पूर्ण होश में सारा कुछ पता चलता था। लेकिन हम वहाँ स्थिर खड़े रहे करीब 15 मिनट तक। कभी वो जो बलगम थूका था मेरे पैर की ओर देखता था, कभी फेस की ओर देखता था। वो हैरान था, मैं स्थिर था। लेकिन उस वो ना माफ़ी माँग रहा था, ना उसको कुछ ऐसा एहसास था। अब वो करे तो क्या करे? तो बैठा रहा 15 मिनट तक और मैं भीतर सोचता था। मतलब भीतर देखता था कि ये हो क्या रहा है? ये जो शरीर है, उसके ऊपर किसी का बलगम पड़ा है। अब क्या एक्शन लेना है? कौन-सा रिएक्शन आएगा? ये सारा कुछ भीतर एकदम स्थिर था, क्योंकि भीतर पूरी समझ थी।
तो शरीर जो है वो भी जलने वाला है, और ये बलगम जो है वो भी जलने वाला है। उस सारे के सारे से मैं पूरा अलिप्त हूँ इस तरह से। लेकिन जब मैं शरीर के तल पर आता हूँ, तब हमें दिखाई देता है कि ये गंदगी है, इसको साफ करनी है, बात खत्म। लेकिन उसमें उलझना क्या, उसमें अटकना क्यों, और उसके बारे में दिन भर सोचना क्यों? तो फिर जब वो आदमी वहां से खड़ा होकर चला गया, तो उसके बाद में मैं वहां से हट के पैर को धो दिया, बात खत्म हो गई। तो ये जब आज आपने ये कहा, तब मुझे ये याद आया, इसको तो मैं भूल चुका था। तो ऐसा होता है। तो इससे जो है ना, व्यथित नहीं होना है। कुछ भी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखो, आप जिस अनाज को खा रहे हो ना, वो जमीन से आ रहा है, और जमीन कौन सी जमीन है, उसमें कितने प्राणियों की विष्ठा है, आपको पता नहीं है। उस विष्ठाओं में से वो खींचता है पोषण, और गेहूं पकते हैं, अनाज पकता है, उसको आप खाते हो। आप समझे? तो किसी के शरीर का कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि थूक है, आप किसी के शरीर का कोई पदार्थ, यानी जैसे है थूक है, बलगम है, पेशाब है, संडास है, ये सारा कुछ, इसको आप छूना नहीं चाहते ना। तो आप भैंस का दूध पीना क्यों चाहते हो? वो भी तो किसी के शरीर का पदार्थ है, निकला हुआ, और वो आपके लिए है ही नहीं। वहां पर आपको कुछ नहीं होता है ना? वहां पर मन में कुछ नहीं होता है। मन में आपको तभी होता है, किसी का थूक पी ले, किसी का पेशाब पी ले, तो ये भी तो शरीर से निकला हुआ है ना। तो ये सारा कुछ खेल है ना, मानसिक खेल है। मुझे बताओ, एक फर्श है, वहां पर एक गिलास पेशाब फैला दो, अब कुछ घंटों के बाद में वहां सूख जाएगा, तो वो पेशाब गया कहाँ? वो पेशाब जो है, हवा में बाष्पीभवन हो गया है, उसके सारे कण हवा में है। अब उस हवा को आपने नाकों द्वारा, नाक से भीतर श्वास ले लिया, और उसके कण पार्टिकल्स जो भी है वो आपके फेफड़े में चले गए, और आपके खून का हिस्सा हो गया है। अब मुझे बताओ, किसी दूसरे का पेशाब आपके रक्त का हिस्सा हो गया है, अब क्या करोगे? इसको मन से कैसे निकालोगे? आप समझे? किसी के मल के द्वारा जो अनाज निर्मित होता है, उस अनाज को आपने खा लिया है, वो आपका रक्त बन गया है। अब इसको कैसे धोओगे? कितना धोओगे? डेटॉल से धोओगे, सर्फ एक्सेल से धोओगे, कैसे धोओगे इसको? ये सारा खेल जो है ना, मानसिक है। अगर गहनता से सोचेंगे ना, तो यही समझना है कि ये पंच महाभूत है, वो अपना कार्य करेगा, और ये पंच महाभूत अपना पोषण पंच महाभूत से ही लेगा, यहाँ अटकना नहीं है। तो जितना इसमें उलझोगे, उतना फंसोगे, उतना दुखी होगे, उतना बीमार होगे, मानसिक रूप से बीमार होगे। तो किसी ने कुछ छू लिया तो आपका कुछ नहीं होता है। तो देखो, ये कैसा है कि मेरा जो है एक पेशेंट है, अब वो मेडिसिन लेके जाते हैं ना, मुझे तो बहुत बाद में पता चला, उसके लड़के ने जब बताया कि मम्मी जब मेडिसिन ले जाती है, तो वो जो है ना, वो मेडिसिन को धोती है, दवाई धो के पीती है। बताओ, उसके मन में कितना ये हो गया होगा कि इसको किसी ने छुआ है, तो इसको धो के पीना है।
अब दवाई जैसी चीज को धो के पियोगे तो ये कौन सा एक्सट्रीम लेवल का हो गया ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये समझदारी से जाएगी। तो आप ठीक से ढंग से समझ लो ना कि ये हो क्या रहा है, ये सारा जगत में खेल क्या चल रहा है। तो आपको ये सारी की सारी उलझनों से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं कभी कभी जो है ना, जैसे जमीन रहती है ना, वहां पर भी सो जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो कभी गंदगी को मैं टच करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो भीतर जो है ना, स्थिरता लानी है, भीतर समझदारी लानी है और होश में रहना है। तो होश असली समझदारी है। तो ये सारा जगत को देखोगे ना, तब पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तो जब तक होश में नहीं आओगे ना, तब तक ये बेहोशी वाली बीमारियां चलती रहेगी। ये एक फिर आदत बन जाती है, गलत आदत। और आदत ही बेहोशी का नाम है कि इसने छू लिया तो मुझे हाथ धोना है, ये मेरे बेड पे बैठ गया है तो चद्दर धोनी है ना, इसने ग्लास को टच कर लिया है तो मैं इसको धोना है। ये सारा खेल चल रहा है, ये मन में चल रहा है। बाकी वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। और कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, जैसे घर पे भी लोग होते हैं, जैसे बिना नहाए अपने बिस्तर पे नहीं बैठते हैं, जैसे फ्रेश होके आए ना तो नहा कर ही बैठेंगे। अगर बैठ गए तो उनको चादर चेंज करने का रहता है। तो फिर ये क्या है? हाँ, यही तो मैंने बताया ना, ये एक प्रकार का जो है ना, फिक्स्ड आइडियाज, मान्यताएं घुस गई है भीतर। तो मान्यता रखो, लेकिन वो उसमें फ्लेक्सिबल हो जाओ आप। नहीं तो ये जड़त्व आ जाएगा आपके भीतर, आप इसी में उलझे रहोगे, परमात्मा छूट जाएगा। ये ऐसा है। आप आपने किसी का पेशाब पिया है, नहीं। लेकिन आपके आसपास जो है ना, जितने लोग हैं उसका पेशाब आप पी रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं है। आपका दुश्मन का जो विष्टा है ना, वो भी आप खा रहे हो, आपको पता नहीं है। ये जो अहंकारी लोग हैं ना, उनको बहुत चोट पहुंचती है कि मेरे दुश्मन का विष्टा मैं कैसे खा सकता हूँ। तो पूरा साइकिल देखेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने बोला ना कि दुश्मनों के भी गंदगी हमारे मुंह में जाती है, तो ये ऐसा हो गया ना कि जो सूक्ष्म में जाती है ना हवा के हाँ, द्वारा, तो वो हाँ, दिखती नहीं है, इसलिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो भी स्थूल में हम कर रहे हैं वो दिखता है, तो इसलिए उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यानी कमी हमारी मान्यताओं में और स्वीकार भाव में है। हाँ, ये होता है। देखो, आपका दुश्मन आपके सामने बैठा है, उसकी सांसें आपके भीतर जा रही हम्म। है ना। तो क्या औकात है आपकी, ये तो पहले सोचो। जहां बिल रहना है, जिस मिट्टी में से आप निकले हो, जिस हवाओं से आप सांस लेकर जिंदा हो, इसी को ही आप तिरस्कार करोगे, कैसे बचोगे? ये सबसे बड़ा अहंकार है, सूक्ष्म रूप से अहंकार है ये, कि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहती। तो कैसे बचोगे बताओ? अपने को इस अस्तित्व से अलग करके कैसे बचोगे? तो ये सारा कुछ खेल जो है ना, जिस दिन आपको पूरा पूरा समझ में आएगा ना, तो इससे पार निकल जाओगे। आधा समझ रहे हो ना, इसीलिए सारी तकलीफें हैं। आधी बेहोशी में ही सारी दुख पीड़ा है। पूरी समझ जब आ जाएगी ना, पूरे जब समझदार बन जाओगे ना, तब इससे मुक्त हो जाओगे। फिर कोई बंधन नहीं आपको ये सताएगा, कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। ये मन का खेल है, इससे पार हो जाना है ना। आपने कुछ मान्यताएं बना ली है, यही मान्यता की वजह से आप दुखी हो, तो इसको तोड़ना है।
ये सारी मान्यताओं को तोड़ना है और होश और समझदारी से ही ये टूटेगा। आपकी कृपा की ज़रूरत है ये करने के लिए तो सबका। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न या पूछना है तो आप बताइए। प्रभु जी, हमें इसी पे ही एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ, बोलिए। हमारा प्रश्न इससे ही विपरीत है प्रभु जी कि पहले तो हम भी ऐसे ही थे जैसा दीदी ने पूछा, परंतु प्रभु जी अभी तो हमारी अवस्था पता नहीं कौन-सी चल रही है कि धूल के कण को भी हटाने का मन नहीं होता हमको। हमको उसमें भी चैतन्य की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि वो भी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, तो हम उसको भी छू नहीं पाते। फिर प्रभु जी वहाँ पर एक समझ ये भी काम करती है कि अक्षर ब्रह्म तत्व, वो घटाकाश भी है, महाकाश भी है, चिदाकाश भी है, कुछ भी नाम दे दें। सर्वत्र वही तो वही है। उनके भीतर ही तो सब कुछ हो रहा है। तो कौन-सी गंदगी और कौन-सी सफाई प्रभु जी? तो क्या ये भी एक्सट्रीम लेवल चल रहा है हमारा? हम गलत दिशा में जा रहे हैं? ये हमारा प्रश्न है आपसे। बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा होता है। तो सहजता से रहना है। तो गंदगी जब तक आपको बीमार नहीं करती तब उसका हटाने का कोई ये नहीं होता है। जो बीमार वाली गंदगी है, जिसकी वजह से आपको हानि पहुँचती है शरीर को, तो उसको हटाना है। लेकिन मन को हानि पहुँचती है, तो फिर मन में सुधार करनी। और ये जो आपने बताया है, वो भी अद्भुत है, बढ़िया है। तो सारा कुछ मेरा ही हिस्सा है, मैं ही हूँ, इस तरह से होता है। तो वहाँ पर से जो है, वो दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर गंदगी दिखाई नहीं देती। तो कीचड़ है, उसका एक रूप है, वो अपनी जगह से ठीक है। और वो जो फूल है, वो अपनी जगह ठीक है। दोनों के भीतर है तो एक ही तत्व, लेकिन बाह्य रूप से जो है दोनों अलग-अलग दिख रहे हैं। दोनों की गंध अलग है, दोनों का रूप अलग है, दोनों का स्पर्श अलग है। इतना ही समझना है। फिर अगर इसमें बुद्धि लगाई, इसमें जो फ़िल्टर लगाया कि ये गंदा है, ये अच्छा है, तो वहाँ पर आप चूक गए। जब तक पंचमहाभूत की बात है, तब तक हमें होशपूर्वक रहना है कि देखो कीचड़ को हम खा नहीं सकते। कीचड़ में जो उसके ऊपर पली सब्जी है, वो सब्जी हम खा सकते हैं। यानी वहाँ पर जो है आपको विवेकपूर्ण रहना है। लेकिन आपकी दृष्टि जो है उस प्रकार की होनी चाहिए कि ये दोनों है एक ही। तो अलग-अलग लेवल पर जाकर अलग-अलग दृष्टियाँ प्राप्त होती है। तो सभी दृष्टियों में सहज रहना है, कहीं पर भी अटकना नहीं है और कहीं पर भी ना ज़िद करनी है, ना ही आग्रह करना है, ना ही उसको फिक्सिटी में बना लेना है, ना ही उसकी मान्यता बना लेनी है। आप समझे? तो जो उन्होंने कहा था, वो भी ठीक है और जो आप कह रहे हो, वो भी ठीक है। तो ये दोनों दृष्टि अलग-अलग है, लेकिन दोनों में भी अटकना नहीं है। चीज़ें जैसी है वैसी देख लेना।